देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस जो मैनेज कर रहा है 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कंज्यूमर्स को और 9,25,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स को। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, जिस पर भारत के लोग करते हैं विश्वास। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका एनएफओ आ चुका है 17 मई को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एनएफओ के बारे में और जानेंगे इसकी डिटेल्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहले समझते हैं भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है उसके साइज और उसकी ग्रोथ के बारे में। डोमेस्टिक या इंडिया में होने वाली सेल को अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। वहीं बस और 2 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। और साथ ही 2025 तक इंडिया की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री बन जाएगी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री। साथ ही हमारी अपनी जो मार्केट है अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी कि यहाँ ग्रोथ की जो है काफी ज्यादा गुंजाइश है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 1000 व्यक्ति पर सिर्फ 34 4 व्हीलर खरीदे जाते हैं। अमेरिका में ये नंबर 860 है, जापान में ये 612 और इंडोनेशिया जैसे छोटे देश में हमसे ज्यादा 4 व्हीलर खरीदे जाते हैं। वहीं 2 व्हीलर्स में भी इंडियन मार्केट का साइज काफी कम है। इंडिया में हर 1000 व्यक्ति पर सिर्फ 120 यूनिट बेचे जाते हैं। वहीं अगर इसे हम इंडोनेशिया से कंपेयर करें तो वहां पर हर 1000 व्यक्ति पर 460 यूनिट बेचे जाते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया में ऑटो सेक्टर और ज्यादा ग्रो करेगा, जिसका बड़ा रीजन है हमारे देश की पॉपुलेशन, यानी कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, जिसका सीधा फायदा ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनीज को होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऑटोमोटिव कंपनीज जो है लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, और साथ ही जानते हैं किस तरह के रिटर्न्स दी हैं इस सेक्टर ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात की जाए तो इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 16 कंपनीज लिस्टेड है, जिनमें है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज और आइशर मोटर। तो चलिए अब जानते हैं निफ्टी के ऑटो इंडेक्स ने पिछले सालों में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में दिए हैं 71.7% तक के रिटर्न। वहीं 3 साल में दिए हैं 33.9% तक के एनुअल रिटर्न और 5 साल में दिए हैं 23.3% तक के एनुअल रिटर्न। ऑटो सेक्टर के इन्हीं कंपनीज में एसबीआई का ऑटोमोटिव फंड इन्वेस्ट करेगा। इस फंड के मैनेजर सिर्फ इन्हीं 16 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मल्टी कैप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस इंडस्ट्री की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही इस फंड के मैनेजर ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। ओईएम यानी कि वो कंपनीज जो दूसरी कंपनीज के लिए ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट्स बनाती है। ऑटो पार्ट्स जैसे कि टायर, बैटरी, लाइट और भी ऑटो पार्ट जो कि एक व्हीकल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा इस फंड के मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे उभरते हुए ईवी सेक्टर में भी। भारत में तेजी से ग्रो करते हुए ईवी मार्केट देखी जा रही है, तो इस फंड के मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो ईवी बना रहे हैं और साथ ही उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे जो ईवी में लगने वाले कंपोनेंट्स बनाती है। और साथ ही इस फंड के मैनेजर उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे जो इंडिया के बाहर ऑटो कंपोनेंट की बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं, यानी कि वो कंपनीज जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपए से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप 500 रुपए से इस फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और साथ ही इस फंड का एग्जिट लोड होगा 1% 1 साल के लिए। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन 4-5 साल से ज्यादा का हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में आप तभी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये थी जानकारी एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।